जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही वीवीआई है। तो आप सभी बच्चे इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा और इस क्लास को भी अंत तक देखिएगा, ठीक है। और क्लास में ही सभी क्वेश्चंस को याद करने का प्रयत्न करिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कूटपाट किसमें पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कूटपाट किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को बताते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अमीबा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कूटपाट किसमें पाया जाता है। तो आंसर होगा प्यारे बच्चों अमीबा, ठीक है। तो याद रखेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो चलें, इसका आंसर तो आप सभी बच्चे को पता ही होगा। तो जल्दी से बताएं प्रकाश संश्लेषण कब होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आंसर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, ठीक है। तो चलिए इसके भी आंसर को बताते हैं। आपको पता हो तो कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, ठीक है। तो याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा हरा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को बताते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा एनीमिया, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, आंसर हो जाएगा एनीमिया, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, ठीक है। तो चलें आप ही बताएं इसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे कमेंट में क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा मृत जीवी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का मृत जीवी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है, ठीक है। क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ठीक है। तो इसके आंसर को बताते हैं। तो ऑक्सीजन जो है प्यारे बच्चों वो हार्मोन है, ठीक है। याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि ऑक्सीजन हार्मोन है, ठीक है। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित है। चलें अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है चलिए देखते हैं। पहला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा कि यह तीनों आवश्यक है। इसी के लिए आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा कि सभी आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही वीवीआई है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ से पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन किसके साथ बाहर निकलता है, तो वो बाहर निकलता है जल के साथ, ठीक है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि ऑक्सीजन जल के साथ बाहर निकलता है। चलें अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है मैग्नीशियम
पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों आंसर होगा क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को बताते हैं और देखते हैं। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? क्वेश्चन है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही बताएंगे और कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 72 बार धड़कता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 72 यानी कि 72। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सभी बच्चों के सामने में आ गया है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी ऊपर की ओर। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्लास का अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको पता हो कमेंट में बताएं। ठीक है, आंसर हो जाएगा वृक्क। ठीक है, तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सभी बच्चों के सामने फिर से आ गया है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ठीक है, तो चले इसका क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता हो कमेंट में बताएंगे। आंसर हो जाएगा कूटपात। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयत्न करें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सभी के सामने फिर से आ गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ठीक है, तो चले इसके आंसर को देखते हैं और आप ही इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी बच्चे और इस क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बता दें और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।